नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेसिक सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। तो हमारी जो प्रीवियसली क्लास थी उसमें हमने नाउन के बारे में जितना भी आपका मैटर है वो सारा डिस्कस कर लिया था। मैं आपके लिए लेके आई हूँ नाउन की टेस्ट सीरीज, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी समर में बहुत सारी वैकेंसीज आ रही है, जिसमें पटवार, वीडियो और फोर्थ ग्रेड है। उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज है और इसमें अप्लाइएबल क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सो शैल वी स्टार्ट नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया, द चिल्ड्रंस आर सिंगिंग। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि चाइल्ड क्या है, सिंगुलर वर्ड है, चाइल्ड क्या है, सिंगुलर है, और चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है। तो चिल्ड्रंस कभी भी कोई भी वर्ड नहीं होता, ये हमारी मिस्टेक है। अगर हमारे क्वेश्चन में चाइल्ड आता है तो सही है, चाइल्ड्स आता है या चिल्ड्रंस आता है तो वो क्या है, हमारा ग्रामेटिकली एरर है। और इसलिए हमको इसका करेक्ट क्या होगा, चिल्ड्रन आर सिंगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही गेव मी एन इंफॉर्मेशन। ही गेव मी एन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया था, कुछ रूल्स करवाए थे ग्रामर के, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंफॉर्मेशन जो वर्ड है उसके साथ में ए और एन आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। किसी भी आर्टिकल में ए और एन का यूज नहीं किया जाएगा, आर्टिकल दा का यूज किया जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हम एन इंफॉर्मेशन नहीं लगाएंगे। यहाँ क्या आएगा, ही गेव मी सम इंफॉर्मेशन। सम आ सकता है, एनी आ सकता है, बट ए और एन आर्टिकल का यूज नहीं आएगा। और मैंने उस क्लास में भी आपको, जो हमारी प्रीवियसली क्लास थी जिसमें मैंने रूल्स को डिस्कस किया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि एन का यूज नहीं होगा। बच्चे क्या करेंगे, आई को देख के कि आई है, वोवल है, और यहाँ पे एन को करेक्ट करके आ जाएंगे, जबकि ये हमारा सेंटेंस क्या है, गलत है। अगर हम अप्लाइएबल की बात करें तो इन्फॉर्मेशन में हम क्या लगा सकते हैं, सम या एनी का यूज कर सकते हैं, या नो इन्फॉर्मेशन हो सकता है। बस आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं किया जाएगा। और इन्फॉर्मेशन का कभी भी इंफॉर्मेशन नहीं होगा। अगर ये नोट डाउन करना है आपको तो ये आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट है, शी बॉट न्यू फर्नीचर्स फॉर हर हाउस। उसने अपने घर के लिए नया फर्नीचर खरीदा। तो फर्नीचर्स मैंने क्या लिखा यहाँ पे, फर्नीचर्स। मैंने आपको पहले ही बताया था, फर्नीचर है, ब्रेड है, न्यू इंफॉर्मेशन है। इसमें कभी भी किसका यूज नहीं होगा, एस का यूज नहीं किया जाएगा। किसका यूज नहीं किया जाएगा, एस का यूज नहीं किया जाएगा। अगर आपने मेरी जो प्रीवियसली क्लास है उसमें देखा होगा, उस रूल्स में मैंने आपको बताया था फर्नीचर के साथ में, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड लिखवाए थे जो कि अपने आप में ही क्या है, प्लूरल है, उनके साथ में एस का यूज नहीं किया जाएगा। तो इसका करेक्ट क्या होगा, शी बॉट न्यू फर्नीचर फॉर हर हाउस, जबकि यहाँ पे एस का यूज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, आई सा 3 डियर्स इन द फॉरेस्ट। मैंने आपको एक रूल करवाया था जिसमें मैंने बताया था, हमारे इंग्लिश में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल सेम होते हैं, जिसमें डियर था, शिप था, फिश था। तो डियर का क्या होगा, डियर्स कभी नहीं होगा। 1 2 3 बियर है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब है, अपने सिंगुलर या प्लूरल यूज कर सकते हैं। लेकिन कभी भी उसके साथ में एस का यूज या ईएस का या आईएस का यूज नहीं किया जाएगा, उस नाउन को प्लूरलाइज करने के लिए, यानी कि उस नाउन को बहुवचन बनाने के लिए हम एस का यूज नहीं करेंगे, आईएस का यूज नहीं करेंगे, और ईएस का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, द सीनरीज हेयर आर ब्यूटीफुल। सीनरी है, मैंने सीनरी लिखवाया था, सीनरी है, पोएट्री है, इनको कभी भी प्लूरलाइज करने के लिए वाई एस ई एस आई एस का यूज नहीं किया जाता। तो यहाँ पे हमारे एरर क्या है, सीनरी में आई ई एस की जगह, जैसे बेबी है ना, जब हम नंबर वाला टॉपिक करते हैं नाउन में, बेबी है तो बेबी का बेबीज हो जाता, वाई हटा के आई ई एस कर देते। जबकि यहाँ पे जो सीनरी है, यहाँ पे ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, यहाँ पे ये बेसिक कॉमन एरर है। और ये यही आती है एग्जाम में मैक्सिमम 99% जो मैं आपको करवा रही हूँ। अगर आपने अच्छे से इस टेस्ट सीरीज को देख लिया और अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लिया, उसको एक बार अच्छे से ढंग से पढ़ लिया, तो आपको कोई एग्जाम में नाउन के रिगार्डिंग कोई भी एरर आती है तो आप इजीली कर सकते हो उसको। तो सिंधी का क्या आएगा, सिंधीज का कभी भी ऐसे इसको प्लूरलाइज नहीं किया जाएगा, इसमें ओनली वाई रहेगा। नेक्स्ट हमारा है न्यूज। मैंने आपको बताया था न्यूज है, इनिंग है ना।
इनके साथ में ये दिखने में क्या लगेंगे, प्लूरल लगेंगे। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो मैंने आपको बताया था, जो क्या होता है, सिंगुलर होते हैं, लेकिन उनके साथ क्या लगता है, एस लगता है। जैसे मैथमेटिक्स था, सिविक्स था, पॉलिटिक्स था, न्यूज था, इनिंग था। तो इनमें क्या करना है हमको, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। और ये वर्ड कैसे है, सिंगुलर ही है। इकोनॉमिक होता है अर्थ, आर्थिक, और इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, यानी कि हमारा एक सब्जेक्ट। उसी तरीके से न्यूज है, न्यूज क्या है, एक सिंगुलर वर्ड को शो करता है, किसको शो करता है, सिंगुलर को, यानी कि एक वचन को शो करता है। तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी लगेगी, एक वचन वाली लगेगी, आर नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, इज लगेगा। आई होप आप सभी को ये जो मैं आप एक्सप्लेन कर रही हूँ, अप्लाईएबल क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ रहे हो। और साथ साथ में आप अपने जो भी फीडबैक है आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो आप वो अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि मैडम इसको दोबारा एक्सप्लेन करो, या मैडम इसमें थोड़ी सी हमें समझ में नहीं आया। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, जैसे एमसीक्यूज देख लेते हैं, रूल्स भूल जाते हैं ना। तो इसीलिए साथ साथ में मैं आपको रूल्स भी रिमाइंड करवा रही हूँ, जिससे क्या है, आपको इजीली लर्न भी हो जाए और रूल्स भी याद रहे। और इसके जैसे अगर दूसरे क्वेश्चन भी आते हैं तो आप एग्जाम में कर पाए। नेक्स्ट है, ही हैज मैनी लगेजेस। अब मैंने आपको बताया था कि जो चीजें लगेज बगेज है ना, लगेज बगेज जिसमें उसमें क्या लगाया था, उसमें कभी भी एस का, उसको प्लूरलाइज करने के लिए पहली बात तो किसका यूज नहीं होगा, एस का यूज नहीं होगा। दूसरा ये, एक और चीज नोट कर लेना, मैनी का यूज हमेशा किसके लिए किया जाता है, मैनी का यूज अनकाउंटेबल के लिए, मच का यूज काउंटेबल के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, मच लगेज। लगेज को काउंट कर सकते हैं ना, 1 2 3 4। तो इसलिए यहाँ पे मैनी का यूज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, द गेम मी फूड एडवाइजेस। तो एडवाइजेस कोई वर्ड नहीं होता, और एडवाइजेस बहुत सारी सलाह देना, सलाहों नहीं होता। एडवाइस का एडवाइस ही रहेगा। और एडवाइस में मैंने बताया था आपको, एडवाइस जो हमारा शब्द है ना, एक तो होता है एडवाइस और एक होता है हमारा ADVISC। ठीक है, तो जो ये एडवाइस है ये हमारा क्या है, नाउन है। और ये जो एडवाइस है ये हमारा क्या है, वर्ब है। जब इसका एज, इसने क्या यूज किया, ही गेव मी गुड एडवाइस। तो एडवाइस जब इसने किसके रूप में यूज किया, नाउन के रूप में यूज किया। तो जब इसको एडवाइस को एज ए नाउन के रूप में यूज करेंगे तो ये कैसा रहेगा, इसमें SES या IES का यूज नहीं किया जाएगा। मैं दोबारा लिख देती हूँ दूसरे पेन से। जैसे यहाँ पे एडवाइस लिखा मैंने, है ना, सभी ध्यान से देखेंगे, एडवाइस इसका मतलब क्या है, ये है हमारे नाउन। और मैं अगर यहाँ लिखती हूँ ADVISE, तो ये हमारा क्या है, वर्ब। वर्ब की तीनों फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ING फॉर्म भी हो जाती है। लेकिन अगर नाउन है और इसको एडवाइस है ना, तो इसमें हम इसको प्लूरलाइज करने के लिए कभी भी किसका यूज नहीं करेंगे, एस का यूज नहीं करेंगे, ES का यूज नहीं करेंगे, और IES का यूज नहीं करेंगे। इस चीज का फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, शी लॉस्ट हर ऑल मनीज। अब बेटा आपको एक चीज का ध्यान रखना, मनी क्या है, मनी अनकाउंटेबल में आता है। मनी किस में आता है, अनकाउंटेबल में आता है। और रुपीज किस में आता है, काउंटेबल में आता है। मैंने आपको नाउन वाले टॉपिक में आपसे पहले भी डिस्कस किया था, जो भी चीज क्या है, काउंटेबल है, तो उसका हम सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं। बट जब हम बात करते हैं अनकाउंटेबल की, तो वो एज ए सिंगुलर ही यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है, सिंगुलर ही यूज किया जाता है, उसको प्लूरलाइज नहीं किया जाता।
तो ये मनी क्या है, अनकाउंटेबल है, इसलिए हमने क्या लगाया, शी लॉस्ट हर ऑल मनीज। नहीं होगा कभी भी वाई हट के, ना तो आई एस लगेगा ना वाई के साथ में एस लगेगा। तो हमें क्या लगाना है यहाँ पे, सिर्फ हमें एस को हटा के ये पूरा सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। द स्टाफ आर वेरी कोऑपरेटिव। द स्टाफ आर वेरी कोऑपरेटिव। स्टाफ के बारे में ही मैंने बताया था कि भी स्टाफ है ना, ये जब अपने सिंगुलर और प्लूरल का बता रही, जब मैंने रूल बताए थे ना, उसमें मैंने आपको बताया था कि स्टाफ क्या है, कहीं ना कहीं किसको शो करेगा, सिंगुलर को शो करेगा। और सिंगुलर को शो करेगा तो हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी लगेगी इसके साथ में, सिंगुलर ही यूज होगी। हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी, सिंगुलर ही यहाँ पे यूज होगी। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, माई ब्रदर हैज 5 हेयर्स ऑन हिज हेड। अब मैंने आपको ये बताया था अनकाउंटेबल चीजें होती है, जिसमें हेयर भी क्या है, अनकाउंटेबल में आता है। क्या, हेयर भी अनकाउंटेबल में आता है। हेयर है ना, किस में आएगा, अनकाउंटेबल में। अनकाउंटेबल में क्या क्या आता है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ये भी किस में आती है, अनकाउंटेबल में आती है ना। जिसको डिजिट्स में नहीं गिन सकते वो सब किस में आती है, अनकाउंटेबल में आती है। तो जो अनकाउंटेबल में आती है उसका कभी भी प्लूरलाइज नहीं कर सकते हम। और अगर प्लूरलाइज नहीं कर सकते तो यहाँ पे एस लगाने का कोई सवाल ही नहीं उठता दोस्तों। तो हमें इस चीज का हमेशा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, जैसे 5 है ना, 5 नहीं आएगा कभी भी, कोई भी काउंट 5 या 10 हेयर नहीं होते हैं, क्या होंगे, लिटिल, यानी कि थोड़े हैं, किसी के ज्यादा है, किसी के लॉन्ग है, किसी के शॉर्ट है, किसी के लिटिल है, किसी के मैनी मच है ना, या मैनी है। तो इस तरह हमें ध्यान रखना है दोस्तों कि हम जब भी यूज कर रहे हैं वर्ड्स का, हम अगर रूल्स हमने थोड़ा सा रिमाइंड करके पढ़ेंगे, थोड़ा सा ब्रीफली अगर रूल्स को पढ़ लेंगे जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कराए थे, तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये बहुत छोटे छोटे मिस्टेक हैं जो कि हमें दिखते भी नहीं, हमें लगता है कि हाँ हेयर है, 5 है, 5 के अकॉर्डिंग हमने क्या लगा दिया, ऐसा लगा दिया, तो ये प्लूरल हो गया। जबकि हेयर क्या है, अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के साथ में कभी भी उसको प्लूरलाइज नहीं किया जाता है। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग हमने अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल, लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ का यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट है, ही कंप्लीटेड ऑल हीज होमवर्क। होमवर्क भी किस में आएगा, ही कंप्लीटेड ऑल हिज होमवर्क। होमवर्क भी किस में आता है, अनकाउंटेबल में आता है, गृह काम है। ठीक है, तो इसके लिए भी हमने क्या किया, इसको होमवर्क की जगह, होमवर्क्स की जगह हम क्या करेंगे, इसका होमवर्क। आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आ रहे हो, और नहीं समझ में आ रहे हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, शी इज वेयरिंग ए न्यू क्लोथ। शी इज वेयरिंग ए न्यू क्लोथ। अब एक कपड़ा तो नहीं पहनेगी ना, अगर सूट भी पहन रही तो सलवार सूट, पैंट शर्ट, ठीक है, जो भी ट्राउजर टी शर्ट। तो यहाँ पे क्या लगेगा, क्लोथ्स लगेगा, क्यों, काउंटेबल है। तो शी इज वेयरिंग न्यू क्लोथ्स। इस चीज का दोस्तों हमको ध्यान रखना है। दूसरा ये, जब आप स्टडी करते हो तो आपको स्टडी के टाइम 15 या 20 मिनट के, जितना मिनट का भी ये वीडियो होता है, तो आपको पूरा कॉन्सेंट्रेट करके अच्छे से आपको ये सोचना है कि हमारा सिलेक्शन, अगर आपको भी पता है कि एक पोस्ट पे 318, मतलब एक सीट पे 318 का कंपटीशन है, तो आपको उस अकॉर्डिंग पढ़ना है और ये सोचना है कि एक सीट हमारी ही है। अगर ये शिद्दत से मन लगा के पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। डजेंट मैटर आप कहाँ रहते हो, डजेंट मैटर आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है, मैटर ये रखता है कि आप कितना मन लगा के उसको देख रहे हो, क्योंकि कोई भी काम अगर हम दिल से करते हैं ना, मन लगा के करते हैं और उसको सीखते हैं, तो उसमें फुलफिल होना बहुत ही इजी हो जाता है। क्योंकि मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, एज ए टीचर मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो बहुत ही वीक थे, लेकिन उन्होंने क्या है, स्टडी में कंसिस्टेंसी बनाए रखी। कंसिस्टेंसी मतलब उन्होंने लगातार, लगातार का मतलब ये कि डेली अगर 2 घंटे पढ़ना है तो डेली 2 घंटे पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन 8 घंटे पढ़ लिया, दूसरे दिन पढ़ाई नहीं की, एक हफ्ता पढ़ाई नहीं की, ऐसा नहीं। आपको डेली पढ़ना है, भले आप डेली का कितना मिनट, 30 मिनट निकालो, 40 मिनट निकालो, या जितने मिनट की वीडियो है उसको देखने के बाद कुछ जो मेरी अगर वीडियो देख रहे होंगे,
कुछ हाउस वाइफ भी होंगी, मे बी शायद कुछ जो क्लासेस नहीं अटेंड कर सकती है ना, वो भी ये वीडियो देख रही होंगी। तो उनके लिए भी मेरी सिर्फ इतनी ही एडवाइस है, अगर आप थोड़ा सा चीजों को और इजी और स्मूथ करना चाहते हो ना, तो अगर आप मन लगा के वो वीडियो को भी देख लोगे ना, तो भी आप उसके बाद अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लोगे, तो भी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करना। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। द फर्नीचर आर टू हैवी टू मूव, मतलब फर्नीचर इतना भारी है कि उसको मूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो फर्नीचर क्या है, फर्नीचर का भी मैंने आपको बताया था, फर्नीचर कहीं ना कहीं किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए हमने किसका यूज किया यहाँ पे, आर की जगह यहाँ पे एरर क्या है, आर। हमें ये ध्यान रखना है, जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं बच्चों या सभी मेरे दोस्तों भाइयों, मैं सभी को यही कहना चाहूंगी कि जो मैंने आपको रूल्स बताया ना, अगर वो पढ़ लिए उसके बाद में ये अप्लाइएबल क्वेश्चन कर ले, इससे बाहर आपका कोई एग्जाम नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, फर्नीचर क्या है, फर्नीचर कहीं ना कहीं सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, इज लगानी है, नॉट आर। अब फर्नीचर को देख के बच्चे सोच रहे थे बहुत सारा फर्नीचर है, तो इसके अकॉर्डिंग इसने क्या लगाई है, आर हेल्पिंग वर्ब सही है, और यहीं पे क्या होती है हमारी मिस्टेक हो जाती है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मैंने आपको ये बताया था पुलिस पीपल है ना, फर्नीचर या अदर जो रूल बताए थे उसी में क्या था, पुलिस और पीपल भी था। तो पुलिस और पीपल कहीं ना कहीं किसको शो करते हैं, आर को शो करते हैं, यानी कि इसके साथ या तो हेल्पिंग वर्ब आर लगेगी, या हैव लगेगी, या हैड लगेगी, अकॉर्डिंग टू टेंस। पर अभी हम नाउन की बात कर रहे हैं, तो नाउन में हमने क्या लगाया था, पुलिस है, पुलिस इज चेजिंग द थिef, पुलिस क्या पकड़ रही है उसको। तो पुलिस कहीं ना कहीं प्लूरल को शो कर रही है, क्योंकि एक तो नहीं जाएगी ना, उसके साथ में दो तीन जने तो जाएंगे, कांस्टेबल वगैरह भी जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, आर लगेगा, क्या लगेगा, आर। हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है आपको, नाउन में क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है, दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जो भी हमारा नाउन है वो सिंगुलर है, कहीं प्लूरल तो नहीं बना रहा, अगर प्लूरल है तो सिंगुलर तो नहीं बना, इस चीज का मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना है, कॉमन एरर सबसे ज्यादा यही आती है। नेक्स्ट है द वेदर आर प्लीजेंट टूडे, यानी कि मौसम आज बहुत ही अच्छा है, सुंदर है। अब वेदर है, वेदर क्या है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल कहीं ना कहीं किसको रिप्रेजेंट करता है, सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है। एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों, जहां भी अगर हेल्पिंग वर्ब प्लूरल से सिंगुलर पे जा रही है ना कहीं वो अनकाउंटेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अनकाउंटेबल को रिप्रेजेंट करना है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, आर को हटा के कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाई है, इज लगाई है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है द इक्विपमेंट्स। अब इक्विपमेंट्स भी क्या है, इक्विपमेंट्स भी अनकाउंटेबल है, क्या है, अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हमेशा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी, कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। इस चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे कौन सी लगी है हमारी, आर लगी है, और जबकि आएगी कौन सी हमारी, इज। नेक्स्ट सेंटेंस है माई फादर गेव मी टू ब्रेड्स, माई फादर गेव मी टू ब्रेड्स। अब ब्रेड्स भी मैंने बताया था, ब्रेड स्टेशनरी, उसी को अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, टू ब्रेड्स। तो एक बार बंद करो तो इसको, माई फादर गेव मी टू ब्रेड्स। मैंने आपको पहले जो हमारे वीडियो थे जिसमें जब मैंने आपको नाउन के रूल करवाए थे, तो मैंने आपको उसमें बताया था कि जब भी हम इस तरह के वर्ड्स जो क्या है सिंगुलर है, अगर उसको प्लूरल बनाना चाहते हैं, जैसे कि ब्रेड था, स्टेशनरी था, पोएट्री था, तो इसमें क्या लगा सकते हैं, ए पीस ऑफ या ऑल पीस ऑफ हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अब इस सेंटेंस को क्या करना है, वो ये कहना चाह रहा है मेरे पिता ने मुझे दो रोटियां दी, तो ये अगर हम इसको प्लूरलाइज करना चाहते हैं ब्रेड को, तो ये ब्रेड प्लूरलाइज कभी नहीं होगा, इसके साथ क्या लगेगा, लॉफ ऑफ ब्रेड्स। ठीक है, इस चीज का दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है। और मैंने आपको ये रूल भी करवाया था जिसमें मैंने आपको बताया ब्रेड, स्टेशनरी, फर्नीचर, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं, और इनके साथ भी हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। और अगर हम इसको प्लूरलाइज करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है, ए पीस ऑफ या ऑल पीस ऑफ का यूज करना पड़ेगा। ए पीस ऑफ लगाते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगानी है, ऑल पीस ऑफ यूज करेंगे तो हम कौन से लगाएंगे, प्लूरलाइज। नेक्स्ट है द टीम हैव वॉन द मैच।
ठीक है, टीम ने मैच को जीता। तो यहाँ पे क्या है, टीम ग्रुप को शो कर रही है, किसको शो कर रही है, ग्रुप को शो कर रही है, मेंबर ऑफ पीपल को शो कर रही है। जहां पे ग्रुप की बात होगी, मेंबर ऑफ पीपल की बात होगी, तो वहां पे वो जो पूरी टीम, क्योंकि पूरी टीम से ही मिलके एक एक टीम बनी है ना, जैसे प्लेयर्स है, प्लेयर्स तो हम बहुवचन में कर सकते हैं, लेकिन टीम तो सिंगल ही होगी ना, तो इसलिए हमें क्या करना है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब पे कौन सी लगाएंगे हम, सिंगुलर, कौन सी लगाएंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। और हमने हैज लगाया, इसलिए हैज के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाद में हमारा आर्टिकल या ये बोल सकते हैं हमारा ये ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, द शिप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, अब मैंने आपको अभी बताया कुछ हमारे नाउन में, कुछ नाउन ऐसी होती है जो कैसी होती है, जिसमें मैंने आपको बताया था शिप आएगा, फिश आएगा, एयरक्राफ्ट आएगा, ये सारे वर्ड कैसे हैं इनके, ये सिंगुलर भी ऐसे ही रहेंगे और प्लूरल भी ऐसे ही रहेंगे। अगर हमें इसको प्लूरल बनाना है तो 1 2 3 का ऐड किया जाता है। ठीक है, अब इसने क्या किया यहाँ पे, द शिप्स, शिप्स हमेशा अगर हम इसको प्लूरलाइज नहीं कर सकते, ठीक है, सीरीज है, सीरीज का हमेशा सीरीज ही रहेगा, इसको ऐसा नहीं कर सकते हम, अगर हम सिंगुलर लिख रहे हैं तो इसका एस हटा देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। और ये वर्ड्स मैंने आपको लिखवाए हैं, आप साथ साथ में थोड़ा सा रिमाइंड करते रहोगे, शिप है, फिश है, एयरक्राफ्ट है ना। उसी तरीके से यहाँ पे शिप्स की जगह क्या आएगा, ओनली शिप आएगा, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में ये एज इट सेम रहेगा दोस्तों। और अगर इसीलिए मैंने आपको इसके पहले रूल करवाए हैं, उसके बाद अप्लाइएबल क्वेश्चन स्टार्ट करवाए हैं, जिससे कि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए सेंटेंस को अप्लाइएबल समझने में। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा पोएट्रीज, फिर वही चीज आ गई, पोएट्रीज में क्या है, पहले तो ये देखो पोएट्रीज क्या है, अनकाउंटेबल है। ठीक है, पोएट्रीज क्या है हमारा, अनकाउंटेबल है, इसलिए इसने हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाई है, सिंगुलर लगाई है। अब यहाँ पे दो गलतियां कर दी इसने, एक तो यहाँ पे क्या किया, पोएट्री का पोएट्रीज कर दिया, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या करी है, पोएट्रीज के अकॉर्डिंग इसने आर लगा दी। अगर आपने रूल्स पढ़े होंगे तो मैंने आपको बताया पोएट्री क्या है, अनकाउंटेबल, पोएट्री क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हमेशा सिंगुलर फॉर्म यूज की जाएगी हेल्पिंग वर्ब की। और जो नाउन है ना, जो वर्ड है एग्जैक्ट प्रॉपर, वो भी, उसको भी प्लूरल में चेंज नहीं करेंगे, जैसे पोएट्री का पोएट्रीज कभी भी नहीं होगा, फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होगा, ब्रेड का ब्रेड्स नहीं होगा। ठीक है, इस चीज का हमको ध्यान रखना है थोड़ा सा। नेक्स्ट है ही बॉट मैनी सॉफ्टवेयर्स। अब यहाँ भी मैंने आपको बताया था, जहां भी अनकाउंटेबल हो गए उसमें क्या करेंगे, लिटिल, फ्यू, है ना, सम, मैनी, इनका यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसने क्या किया, ही बॉट ए लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर, जो कंप्यूटर में हम बात करते हैं, हार्डवेयर एक ऐसी चीज होती है जिसको हम टच कर सकते हैं, है ना, जैसे आपका मोबाइल की स्क्रीन है ना, मोबाइल की स्क्रीन के अंदर जो चल रहा है दैट इज डिस्प्ले, और जिसमें अलग अलग ऐप बने होते हैं वो क्या होता है, हमारा सॉफ्टवेयर होता है। उसको हम देख सकते हैं लेकिन उसको टच नहीं कर सकते। ठीक है, और इसमें इसको काउंट भी नहीं किया जाता, इसलिए इसने क्या लगाया, ए लॉट ऑफ। अगर काउंट करना है तो वो कम, ज्यादा या बहुत कम होगा, एक दो तीन इस तरीके से काउंट नहीं किया जाएगा, इसीलिए इसने मैनी को हटा के किसका यूज किया है, ए लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, ऑल द अल्फाबेट्स आर प्रिंटेड हेयर। अल्फाबेट्स आर प्रिंटेड हेयर। अब यहाँ पे अल्फाबेट्स लिखा है, ठीक है, अल्फाबेट्स कुछ नहीं होता वर्ड, अगर आपने इंग्लिश पढ़ी होगी अल्फाबेट हमेशा एक ही होता है, अल्फाबेट यानी कि वर्णमाला, और वर्णमाला में लेटर्स होते हैं ना, वो अलग अलग होते हैं, यानी कि अक्षर। तो यहाँ पे लेटर्स ऑफ अल्फाबेट आएगा, यानी कि जो अपनी वर्णमाला से अक्षर बनते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, लेटर्स को क्या करेंगे, प्लूरल करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी हमारी, आर लगेगी। मैं दोबारा ये अपना सेंटेंस एक्सप्लेन करती हूँ, आपके अगर एग्जाम में आता है ऑल द अल्फाबेट्स, देखो इंग्लिश जो है ना, हमारी इंग्लिश है, इंग्लिश में क्या होता है कि पहले हमारी
अल्फाबेट आता है, अल्फाबेट तो एक ही होता है, ठीक है। उसके बाद लेटर आता है, ठीक है। लेटर हमारे 26 होते हैं। फिर लेटर से मिलके क्या बनता है, वर्ड बनता है, और वर्ड से मिलके हमारे क्या बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। वर्ड से मिलके क्या बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं। तो अल्फाबेट तो एक ही होगा दोस्तों, कभी भी अल्फाबेट्स तीन चार नहीं होंगे। लेटर्स हमारे कितने होते हैं, 26 होते हैं इंग्लिश में, ठीक है। वहाँ ABCD A to Z जो होते हैं वो 26 होते हैं, ठीक है। और इनसे मिलके हमारे क्या बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं, और वर्ड से मिलके क्या बनता है, हमारा सेंटेंस बनता है। इसीलिए यहाँ पे अल्फाबेट हमारा गलत है। सही क्या आएगा, ऑल द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट आर प्रिंटेड हियर। आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ही गेव मी ए सीजर। ये वही है ग्रुप ऑफ पेयर। ग्रुप ऑफ पेयर में मैंने आपको बताया था, जैसे कि चिमटा है, चम्मच है, सॉरी चमची है, ठीक है। जो भी चीजें पेयर से मिलके बनती है, जिसमें पैंट है, पजामा है, ट्राउजर है, सनग्लासेस है, शूज है, सॉक्स है, ठीक है। सीजर भी है, ठीक है। तो सीजर क्या होगा, सीजर्स होता है कभी भी। अब इन सब चीजों को ध्यान रखना है फ्रेंड्स आपको, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके अप्लाइएबल। ही गेव मी ए सीजर, तो सीजर नहीं होगा। सीजर क्या है, दो से बनता है ना, दो पेयर से मिलके बनता है, तो यहाँ पे सीजर्स आएगा। क्या आएगा, सीजर्स। तो इसने क्या किया, ए पेयर ऑफ सीजर्स। आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है थोड़ा सा, और इसके अकॉर्डिंग हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। जैसे मैंने यहाँ का है, इसका दोबारा बता देती हूँ। इसमें क्या है, जो भी जो भी चीजें नाउन में, यानी कि जो भी चीजें बनती हैं, जो ग्रुप ऑफ पेयर से बनती है, उसमें एस लगता है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है, आर यूज होती है। आर का मतलब ये नहीं कि ओनली आर होगी, उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब, जैसे अगर हम प्रेजेंट में बात करें तो आर आ गया, हैव आ गया, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें फ्यूचर की तो शैल हैव आ गया। इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो प्लूरल को शो करती है ना हेल्पिंग वर्ब, वो हमें लगानी। तो थैंक यू सो मच। आगे के जितने भी टेस्ट सीरीज वाले क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आप सभी को ये टॉपिक थोड़ा सा क्लियर हुआ है। आगे के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच टू एवरीवन।